ये भी मुनिराज ही है बराबर। अब सुनिए आगे का विषय, बैठ जाओ सब लोग। ये प्रवचन भूल मत जाना। आगरा मित्र, शुद्ध सोने के आभूषण नहीं बनते, फिर भी आभूषण सोने का। इसलिए तो आप आगरा से एटा जाके गुरुजी की सेवा कर रहे हो। सोना देखना, सोना देखना। गुड़ में भी इच्छु विकार है, इच्छु रस है। मोती भैया है। जब तक मिश्री नहीं मिले तो गुड़ को फेंक मत देना मेरे मित्र। मीठा नहीं मिले तो गुड़ भी खा लोगे ना, तब भी तुम्हारे लिए शक्ति मिलेगी। मित्र कसाय मंद होगी। शुष्क बना जाएगा, पूरी शक्ति मिलेगी। ऐसे पंचम काल में जो मुनिराज हैं, साधु वृंद हैं, इन्हें साधु के रूप में देखो। एक पत्थर की मूर्ति के सामने जब तुम परमात्मा का ध्यान कर सकते हो, और परमात्मा का ध्यान करके आपको मालूम होना चाहिए गरुण पक्षी की गरुण मणि का रखने मास से, लगाने मास से, और गरुण पक्षी का नाम लेने मास से, गरुण पक्षी की मूर्ति रखने से काले नाग का जहर उतर जाता है। गरुण पक्षी की मूर्ति से काले नाग का जहर उतर जाता है। फिर मेरे मित्र, पाषाण की अनंत की प्रतिमा से आराधना करने से तुम्हारे पापों का मल क्यों नहीं धुलेगा। ऐसे पंचम काल के मुनिराजों को मित्र, तुम चतुर्थ काल के मुनिराज को मान के पूजा करोगे, तुम्हारे नियम से पाप धुलेगा, नियम से धुलेगा। आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा हुआ है, जैसे धातु पाषाण में तीर्थंकर की स्थापना करके अनंत की आराधना का फल पाते हो, ऐसे पंचम काल के त्यागियों में, मुनियों में तुम चतुर्थ काल की स्थापना करके आराधना करो, तुमको वही फल मिलेगा। क्या पद्मनंदी पंचम का चाहिए? हमारे पास है। मित्र, अध्ययन करो, ग्रंथ उपलब्ध कराएंगे, आप तो पढ़ाई करो। वो माता जी कल 2 दिन पहले कातंत्र व्याकरण, प्राकृत व्याकरण, कौन सी अम्मा? सुरतनमती अम्मा। अब मित्र, जो जिनवाणी भेंट मुनियों को करेगा और मुनिराज ज्ञानी बनेंगे तो ग्रंथ भेंट का परिणाम भविष्य का श्रुत केवली बनना होता है। आइए, युक्त महा, कल यहां पर कहा कि अज्वित ऋण शुद्धा। जो लोग ये कह रहे हैं ना 24 घंटे माइकों पर बोलते हैं, कोई मुनिराज नहीं है पंचम काल में, मुनिराज नहीं होते पंचम काल में। ओहो, बेचारे दया के पात्र हैं, वे करुणा के पात्र हैं। उनकी बुद्धि को पता नहीं कौन सी व्याघ्रित चबा गई। कुंद कुंद देव पंचम काल के ही मुनिराज थे। समुद्रद्ध स्वामी पंचम काल के ही आचार्य थे। अमृतचंद स्वामी, पुष्दन भूतबली स्वामी, धरसेन स्वामी, और तो और क्या कहूं, भद्रभाव स्वामी, अंतिम सुत केवली पंचम काल के ही आचार्य थे। इसलिए जो यूं कहता पंचम काल में साधु नहीं होते हैं, उनके शब्दों में अतिव्याप्ति दोष आ रहा है, अव्याप्ति दोष आ रहा है, असंभव दोष आ रहा है। क्यों आ रहा है? जो बात हुई ही नहीं है उसे बोल रहे हो। अरे पंचम काल में
साधु नाम से सभी साधु मुनि नहीं है, ऐसा कहो तब तो बात में जमती है। लेकिन सभी साधुओं में एक रूपता देख रहे हो तो आपके लिए दोष आ रहा है। चारित्र पहले मत देखो, अपना सम्यक दर्शन पहले देखो। मोती भैया, चारित्र की एकांतता भी मिथ्यात है। हम चर्यावान कोई है नहीं है। अब ये शब्द कह रहा है तुम्हारे पास सम्यक का अभाव है, और जिस पास सम्यक का अभाव है उस पास चारित्र का अभाव तो अपने आप हो जाता है। जिसके पास सम्यक दर्शन का अभाव होगा उसके पास चारित्र रह सकता है क्या? सम्यक ज्ञान रह सकता है क्या? सम्यक दर्शन जो है ना, यही चारित्र को, ज्ञान को सम्यक बना देता है। इसलिए ज्ञानियों, मोती भैया ये तो कहना कि सुब्रत सागर भी मुनि महाराज हैं, सुब्रत सागर भी मुनि महाराज हैं। ऐसा मत कह देना कि सुब्रत सागर मात्र ही मुनि महाराज हैं। और जैसे ही आपने कहा कि सुब्रत सागर मात्र ही मुनिराज हैं, ये चारित्र की एकांतता कह करके मित्र, देश में जितने साधु वृंद थे सबका लोप कर दिया, तुम्हारे सम्यक की हानि हो गई। जब तक जीव चारों अनुयोगों को तर्क की कसौटी पे नहीं समझेगा तब तक ज्ञानी सम्यक तत्व का बोध नहीं हो सकता। अभी मालूम, लगभग 3 बजे से भारत का सर्वोपरि न्याय शास्त्र अष्टसहस्त्री का वाचन होता है यहाँ, और जिनको भी क्लास में बैठना तो बैठ सकते हो, लेकिन शर्त एक है, वहाँ सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है। 3:30 पर अष्टसहस्त्री का वाचन होता है। वो अष्टसहस्त्री ग्रंथ जिसने समझ लिया, आप समझ जाओ, आपने दर्शन के सारे साथ समझ लिए। राजू, ऐसा ग्रंथ है, ग्रंथकर्ता ने जब ग्रंथ लिख लिया, पूर्ण कर लिया, इसके उपरांत ग्रंथकर्ता स्वयं लिखता है। ये अष्टसहस्री तो कष्ट सहस्री है। कष्ट सहस्री इतना कठिन विषय उसके अंदर है। अष्टसहस्री जैसे ग्रंथ का अध्ययन करोगे तब प्रज्ञा खुलेगी, अपने आप खुलेगी, और लगेगा कि यदि हम इस ग्रंथ को ना पढ़ते तो पता नहीं कितने मिथ्यात की जड़ों में हम फंसे मिलते। पंचायती का ही को समझिए, जो जीव यूं कह रहा है कि पंचम काल में साधु नहीं होते, एक गाथा क्या करी है। कोई कहता पंचम काल में ध्यान मुनियों को होता ही नहीं है। अरे कोई मुनि ध्यान नहीं करे वो उनका दोष है, लेकिन मुनियों को ध्यान नहीं होता ये कहने वाले का दोष है। व्यक्तिगत किसी व्यक्ति की मजबूरी को मेरे मित्र तुम संपूर्ण संयमी समाज पर अंगुली नहीं उठा सकते हो। अज्जीवित तृण शुद्धा, पीली दुकान, अज्जीवित तृण शुद्धा। जितने ये पढ़े लिखे लोग और नेतृत्व करने में जिनका मन लग गया है और 1-2 ग्रंथ पढ़ लिए हैं, ऐसे नेताओं को संपूर्ण ग्रंथ पढ़ना चाहिए। क्योंकि नेतृत्व आ जाए, माइक हाथ में आ जाए, फिर अश्रद्धा उनकी बढ़ने लगती है। अरे अध्ययन तुमको अश्रद्धा नहीं सिखाता है, अध्ययन तुमको ज्ञान श्रद्धा सिखाता है। अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए। सुब्रत सागर जी, अभी आगरा के कुछ युवा आए हुए हैं, प्रवचन होता है मधुबन के इस देशना स्थल पर। जब लोग अपने घर में सुनते हैं,
इन युवाओं ने नियम ले, बेटा खड़े हो जाना जरा। इन युवाओं ने, बालक ज्ञानी खड़ा हो जा, उसको खड़ा करो ज्ञानी को। इन लोगों ने नियम लिया है। आचार्य विराग सागर महाराज चातुर्मास कर रहे हैं ईटा में। एक दिन ने प्रवचन सुन लिया यहाँ का यूट्यूब पर, जिनवाणी पर, कि निर्गंत मुनियों की सेवा करना। एक राज ईटा वहाँ चौमासा कर रहे आगरा में, कोई उनके पास नहीं गया। इन युवाओं ने अपने बल पर चातुर्मास कराया है। वो आचा श्री के लिए रहते आगरा में और एटा में जाकर के चातुर चौका लगाने पहुंच गए। भाई जैसे मधुबन में पूरा देश बैठा हुआ, हमारे महावीर बड़ी जात्रा बैठे, कितने लोग यहां बैठे हुए हैं। बालक माही बच्चों को फेंक देगी तो क्या श्वान पालेगा? वो तो खा जाएगा। माँ अपने बच्चे को फेंक देगी मनुष्यनी, तो कुत्ते बच्चे को पालेंगे नहीं, वो तो खा जाएंगे शिशु को। बेटा ये श्रावक मुनियों की माता हैं, ये माता ही मुनियों को छोड़ देंगी तो मेरे मित्र मिथ्या दृष्टि क्या इनको पालेंगे? वे तो खा जाएंगे। इसलिए प्रत्येक श्रावक का धर्म है, जैसे माँ अपने बच्चे का पालन करती है, ऐसे पवन भैया दिगंबर मुनियों की आप पालन करो, सेवा करो। मोती भैया विश्वास रख भाई, तू सब समझता है। मैं इसी के बल पर सम्य शिखर में चातुर्मास कर रहा हूं, इसी के बल पर जी रहा हूं। धम्मं शरणं केवली प्रतो धम्मं शरणं पवच। जगत में कोई अपना नहीं होगा, तब केवली प्रणीत धर्म ही अपना शरण होगा। और जिसकी शरण मैं लिए हूं मित्र, आप भी उसी की शरण ले लो। धम्मं शरणं पवचामि नको गच्छामि, बुद्धं शरणं न गच्छामि, अरहंते शरणं पवचामि। अरहंत की शरण में जाने वाला हूं मैं, अन्य की शरण में जाने वाला नहीं हूं। इसलिए आप विकल्प मत करो। केवली प्रणतो धम्मं शरणं पवचामि, केवली प्रणीत धर्म की शरण में जाता हूं। इसलिए मनोज भैया, कोई भी संकट की घड़ियां आए, आंख बंद कर लेना, जगत में तो छोड़ देगा। भाई बंधु कुटुंब परिवार ये पुण्य के दास हैं, तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक पुण्य तुम्हारे पास है। जब तक पुण्य तुम्हारे पास है राजू पांड्या, तब तक शुभम भी देखेगा, शुभम का बड़ा भाई भी देखेगा, शुभम की माँ भी देखेगी, शुभम की दादी भी देखेगी, शुभम का दादा भी देखेगा। ये लोग पुण्य के दास हैं। लेकिन धर्म ऐसा है, हम कहीं भी वन खंड में होंगे तब भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। उसका नाम धर्म है। एक आदत हर व्यक्ति की होना चाहिए, बता दूं क्या? पक्का एक आदत झांझरी जी सबकी होना चाहिए। बिसन लगना चाहिए। उसका नाम है स्वाध्याय। जिसके पास स्वाध्याय की रुचि है, ग्रंथों पे राग है, वो कभी एकाकीपन का भेदन नहीं कर पाएगा। अमित्रों का मित्र है, उसका नाम शास्त्र है। दुनिया ऐसे दुत्कार थे। दूध पिलाने वाली माँ भी जब हटा दी
तब मां जिनवाणी के पास जाना। पंचम काल के मुनियों को मुनि बना के रखने वाली कोई विद्या है, उसका नाम स्वाध्याय है। इतने लंबे समय तुम कैसे जियोगे? स्वाध्याय है। श्रुत के अभाव में जी नहीं सकते हो। दुख सुख में कोई सहयोग करने वाला है संपूर्ण सागर जी, वो मात्र जिनवाणी है। जन्म देने वाले छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन धर्म कभी छोड़ के नहीं जाएगा। आचार्य शांति सागर महाराज जी की समाधि चल रही थी कुंतलगिरी में। पंडित कटनी वाले जगन मोहनलाल शास्त्री कुंतलगिरी पहुंचे। आंखों में आंसू भरे पंडित सुमेर चंद दिवाकर शिवनी, ये सारे विद्वान बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, स्वामी आप जा रहे हो, उत्तर भारत से हम तुरंत दक्षिण भारत आते थे, अब मेरा शरण कौन होगा? आचार्य महाराज ने प्रसन्न होकर के धीमी आवाज में कहा, अहो विद्युतवरण्य, मेरा शरण कौन है? मेरे गुरु की तो समाधि बहुत दिन पहले हो गई, मेरा शरण कौन है? पंडित जी बोले, स्वामी आपका शरण धर्म है। तो पंडित जी हम चले जाएंगे, जो हमारा शरण है वही शरण तुम्हारा है, वो कभी नहीं जाएगा। धम्मम शरणम पवस्यामि, धर्म की शरण में जाओ। ऐसे लोगों की शरण में मत जाओ। आज शरण दें, कल भगा दें। उस शरण में मुझे नहीं जाना, जहां से भगाने का कोई मार्ग ही नहीं है, हटाने का मार्ग ही नहीं है। विभार नए से पंच परमेष्टि की शरण में जाइए। निश्चय ने से निज भगवान आत्मा की शरण में जाइए।